मूवी आ रही है अनमोल घड़ी, उसको लेकर के क्या? जब भी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में जाए कृपया करके इसे देखें। ढेर सारा आशीर्वाद सभी को दे ताकि इनमें से कुछ युवा जो है आगे जाकर और बेहतर करें। बोल दो मैम। बिल्कुल सस्पेंस रहना जरूरी है। सस्पेंस रहना बेहद ज़रूरी है। बट वो बोलते हैं ना कि एक्टर अपने क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो और अच्छा करेगा। कि मैम देखिए, भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के कई बार देखने को मिलता है और लगातार आरोप भी लगाए जाते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के, ऐसे में आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव आना चाहिए? नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, आज दर्श न्यूज़ के स्टूडियो में फिल्मी दुनिया के जो सितारे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उन सभी से आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बेहद ही जबरदस्त फिल्म जो है अनमोल घड़ी वो आने वाली है और इस मूवी में क्या कुछ खास है और ये मूवी इतना चर्चा का क्यों विषय बन रहा है, इन सभी को लेकर के बातचीत करेंगे। आपको हम अपने मेहमानों से मिलाते हैं। हमारे साथ चेतना झाम जी मौजूद है, बिहार की बेटी, होनहार बेटी। बहुत बहुत स्वागत आपका दर्श न्यूज़ में। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम। इसके अलावा हमारे साथ अनमोल घड़ी के जो स्टार है वो भी हमारे साथ मौजूद है, माही मीना, सम्राट उपाध्याय और शिवानी आर्या। तो सभी से खास बातचीत होगी। सबसे पहले चेतना मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। बिहार की होनहार बेटी, आपके बारे में बहुत सुना है, बिहारियों को कहते नजर आते हैं कि बिहार जब होनहार होते हैं, जज्बा होता है, क्योंकि संघर्ष की कहानी आपकी बहुत रही है। थोड़ा उसके बारे में, उसके बाद हम लोग मूवी पे भी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त किया है उसके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष रहा ही है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, कोई भी हो। जहाँ तक मेरी बात है तो हाँ, बहुत छोटे से समस्तीपुर जन्मभूमि है मेरी, तो वहीं से पढ़ी लिखी हूँ। होली मिशन से पास आउट हूँ, वुमेंस कॉलेज से पढ़ाई की है मैंने। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब पहले मैंने कॉल सेंटर से शुरू किया, फिर एयर हॉस्टेस की, और फिर मुझे एक दक्षिण भारत की पिक्चर भी मिली थी। और अब मेरा काफ़ी अच्छा खासा कारोबार है खुद का। मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ मैं सर्जिकल गाउन्स में, लेजर्स में। ये मेरी सेकंड लीड इंडिया को लेकर के एक पहल है, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के। तो अब मैं यहाँ पर भी आई हूँ। तो ये फिल्मी दुनिया में जाने का जो फैसला है, कहाँ से रुझान आया कि फिल्मी दुनिया में जाते हैं? और क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी डाउन मानी जाती है और ऐसे में आप इसमें आ रही हैं, तो क्या कुछ बदलाव आपके तरफ से देखने को मिल सकते हैं? इसकी प्रेरणा स्रोत जो है वो मेरी माँ रही है। बेसिकली मेरी माँ की इच्छा थी कि भोजपुरी पिक्चर पे काम किया जाए, क्योंकि हम लोग परिवार में जब बैठते हैं तो कभी खाने के बहाने भोजपुरी पिक्चर चला के देखते हैं। और मेरी माँ ज़्यादा देखती हैं, तो ऐसे में माँ को लगा कि कुछ और भी अच्छा आना चाहिए, कुछ अलग आना चाहिए। तो वो ये कहती थी कि आप हॉलीवुड में भी कुछ अच्छा कर रही हैं, आप दूसरे जगहों पर भी इतना अच्छा कर रही हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री के ऊपर काम क्यों नहीं करती? तो हमने बोला बिल्कुल सही बोल रही हैं। और क्योंकि हमारी माँ की प्रेरणा रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नए प्रोडक्शन का ढांचा स्टार्ट किया जाए, जो कि सिर्फ मतलब मेरी माँ को ही खुशी ना दे, बट बिहार के अन्य माँओं को भी खुशी दे, जो ये इच्छा रखती हैं कि कभी मेरे बच्चे बड़े पर्दे पर आएंगे। आजकल मीडिया का ज़माना है और हर दूसरा आदमी फेमस होना चाहता है। तो लेकिन जब आपके पास काम की कमी होगी तो फिर जगह तो लिमिटेड हो जाएगी, तो फिर इनके लिए कौन कार्य करेगा? तो ये सोच करके भी हमने इस चीज़ का निर्माण किया कि इस कामाख्या एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन आगे भी नए युवाओं को, नए टैलेंट को लॉन्च करती रहेगी। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन उसके बाद जो हमारे सितारे यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बात करना चाहूँगी। आपने मूवी की है और मूवी में आपकी क्या रोल है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मूवी में तो मेन एक्टर बोल सकते, बाकी सारे एक्टर ही लीड है। और फिल्म में कैरेक्टर ऐसा है कुछ कि मेरा लाइफ से डिफरेंट है। मैं बहुत चुलबुला हूँ, बहुत हंसी मजाक करता हूँ बात बात पे, बट ये थोड़ा सा सीरियस कैरेक्टर था, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बट वो बोलते हैं ना कि एक्टर अपने क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो और अच्छा करेगा, तो वही हुआ और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। जल्दी रिलीज़ होगी तो देखने बहुत मज़ा आएगा दर्शकों को भी। बिल्कुल, तो जल्दी रिलीज़ होगी। कब रिलीज़ हो रही है और कब बिहार वासियों को इसको देखने का मौका मिलेगा? इस साल रिलीज़ हो जाएगी अब सितंबर में, जैसा कि प्रोड्यूसर मैम बता रही हैं आप लोगों को। अब देखिए कि अब वो डेट कौन सा होगा, वो फाइनलाइज आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, मूवी के बारे में और कुछ विशेष बताएं कि किस प्रकार है, किस पर आधारित है और किस वर्ग को ये टारगेट करते हुए नजर आ रही है? देखिए ये हर वर्ग को टारगेट करेगी। ये आपको भी टारगेट करेगी,
क्योंकि कोई भी जब अपने फील्ड में कोई बेहतर कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं स्कूल से ही निकलता है, और उसकी वो फ्लैशबैक मेमोरी है जो इस कंसेप्ट में आपको फीचर फिल्म के रूप में दिखेगी। और मैं इसमें बतौर एक्टर काम कर रहा हूँ, और मेरा दायरा काफ़ी बड़ा है इस फिल्म में और बिल्कुल अलग है। इसमें मैं स्कूल बॉय का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक स्टूडेंट होता है 11-12 में जब होता हूँ मैं, तो उसका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरा 3 कैरेक्टर है इसमें, 3 शेड्स आपको दिखेंगे मेरे, और बिल्कुल रीजनल क्षेत्रीय भाषा में बनी मूवी है और चीज़ों से डिफरेंट है ये। अभी तक जितने भी मूवी आपने देखी होंगी वो उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही ट्रेंड लोग हैं, और वो लोग कई मूवी कर चुके हैं, कई अच्छे काम कर चुके हैं। उनके साथ काम करने का अनुभव मिला मुझे। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ शिवानी आर्या जी भी मौजूद है। सबसे पहले तो चाहेंगे कि कुछ भोजपुरी में बोला जाए हमारे दर्शकों के लिए। मैं बस कि एक्चुअली मुझे उतनी अच्छी भोजपुरी आती नहीं है। अच्छा। बट मैंने प्रैक्टिस किया है उसको, मतलब जो हमारे डायलॉग्स थे ना, देखते हाँ, मतलब कि भोजपुरी आती है, मतलब उतनी अच्छी वाली तो नहीं मुश्किल हुआ है क्योंकि हाँ। भोजपुरी फिल्म है ये। हाँ, मुश्किल हुई, बट मैंने प्रैक्टिस किया है। मैंने अपने को एक्टर से मतलब हेल्प लिया कि हाँ मुझे कैसे बोलनी है, कैसे करनी है, तो अच्छा लगा। आप हैं कहाँ से? मैं पटना से ही बिलोंग पटना से ही, हाँ, पटना से। तो पहली मूवी है, फिर इसके पहले भी एक्सपीरियंस रहा है कुछ? नहीं, पहली मूवी है। जैसे कि एल्बम्स वगैरह करना या फिर मॉडलिंग का सूट वगैरह होता है, वो सब मैंने किया। मूवी मेरी पहली है ये। ओके। जी। अच्छा, तो मूवी में गाने भी होंगे बहुत सारे अच्छे, तो किन को गाना आता है ये बताइए? क्योंकि हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि मूवी में कौन से ऐसे गाने हैं। गाने तो हैं, बट अभी रिवील नहीं कर सकते। रिवील मतलब थोड़ा मुखरा भी नहीं गा सकते क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, तो कोई डायलॉग तो होगा, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। बोल दो मैम। बिल्कुल नहीं। सस्पेंस रहना जरूरी है। सस्पेंस रहना बेहद ज़रूरी है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से चेतना मैम के पास लौटेंगे, उनसे भी थोड़ा सवाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैम देखिए भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के कई बार देखने को मिलता है, लगातार आरोप भी लगाए जाते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के। ऐसे में आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव आना चाहिए? किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री को काम करना चाहिए ताकि ये सब जो भ्रामक चीज़ें हैं उसको हटाया जाए? और कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिल रहा है। देखिए, हमारी संस्कृति है तो हमारी धरोहर है ये, हमें खुद ही इसके ऊपर कार्य करना होगा कि हम कैसे इसे संभाल करके संजो करके चले। ये हर बिहारी का उत्तरदायित्व है। अब कोई क्या कर रहा है इसके ऊपर तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ मैं वो बता सकती हूँ। क्योंकि मेरे लिए भोजपुरी, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, मैं मैथिली से हूँ तो मिथिला मेरी मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं एक लगाव, एक जुड़ाव सा बिहारी की सभी भाषाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा है मुझे, और सम्मान उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैंने ये सोचा कि जब मेरी पिक्चर बने, चाहे वो मैंने पहली पिक्चर बेगुनाह बनाई थी, चाहे ये अभी पिक्चर अनमोल घड़ी बन रही है, आगे आने वाली पिक्चरों में आपको सरल, सुंदर, सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है भाषा, वो देखने को मिलेगी, उसी की झलकी देखने को मिलेगी। गलत कुछ नहीं मिलेगा, सब सकारात्मक है, सब शुद्ध है और सब बिल्कुल सरल हैं, और कोई ऐसी त्रुटि वाली बात नहीं है, कोई अश्लीलता, ये सारे चीज़ों का कहीं हमने कहीं प्रयोग किया नहीं है, आगे भी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, तो जाते जाते संदेश दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए मूवी आ रही है अनमोल घड़ी, उसको लेकर के क्या संदेश? अभी हम अपने बहुत बड़े कास्ट एंड क्रू के साथ आएंगे आपके सामने जब हमारे लॉन्च का टाइम होगा, और तब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और अपनी कृपा और अपना प्रेम प्रदान करें हमें, और जब भी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं, कृपया करके इसे देखें, ढेर सारा आशीर्वाद सभी को दें, ताकि इनमें से कुछ युवा जो हैं आगे जाकर और बेहतर करें, और हमें भी आशीर्वाद दें इस काम की एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन को, ताकि हो सकता है कि कल को आपके बच्चे हमारे एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन में काम करते हुए नज़र आएँ। तो बिल्कुल देखिए, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, जो भोजपुरी फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए खास है, क्योंकि देखिए अनमोल घड़ी फिल्म जो है उसकी रिलीज डेज काफ़ी नज़दीक आ रही है, और ऐसे में फिल्मी सितारे मौजूद थे जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं, उनसे हमने आपको मिलवाया और क्या कुछ कहते नजर आए आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल दर्श न्यूज़ के साथ बने रहे, तमाम खबरों के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।